हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था सोइंग, जिसमें हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे। हमने क्या क्या इम्प्लीमेंट्स यूज़ होते हैं सोइंग के लिए, टूल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं सोइंग के लिए, वो हमने कवर किया था। जिसमें से हमने एक पढ़ा था प्लॉ, जो ट्रेडिशनल टूल है जो बहुत पहले से यूज़ होते आ रहे हैं। इसके बाद हमने देखा था मॉडर्न टूल, सीड ड्रिल जिसको कहते हैं। आज हम कवर करेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स। किस तरह से खेत में हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स ऐड करते हैं। मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स होते क्या हैं, सबसे पहले तो हम वो पढ़ेंगे। दीज आर द सब्सटेंसेस विच ऐड न्यूट्रिएंट टू द सॉइल। ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो सॉइल में न्यूट्रिएंट ऐड करने का काम करते हैं। ठीक है। The substances which are added to the soil in the form of nutrients for healthy growth of the plant. प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए जो भी वो सब्सटेंस जो हम ऐड कर रहे हैं और वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है टू द ग्रोइंग प्लांट, जो ग्रो कर रहा है, जो क्रॉप ग्रो कर रही है, उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है, उन सब्सटेंसेस को कहा जाता है मैन्योर और फर्टिलाइज़र। ठीक है। मैन्योर और फर्टिलाइज़र में बहुत बहुत ज़्यादा अंतर है, ये हम बाद में कवर करेंगे। अभी हम देखेंगे कि क्या क्या किस चीज़ में हेल्प करता है वो प्लांट को। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। These nutrients are essential for the growth of the plant. In certain areas, farmers grow crop after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. ठीक है। जहाँ पर भी जब किसान खेती करता है तो वो मैन्योर ऐड करता है और क्या करता है, वो कभी भी उस खेत को ना ज़्यादा टाइम के लिए खाली नहीं छोड़ता है। क्यों, ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वो उसको खाली छोड़ देगा तो वहाँ की जो मिट्टी है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी बंजर। ठीक है, वो उपजाऊ नहीं रहेगी। लेकिन अगर बार बार उसमें फसल उग रही है और उसमें मैन्योर ऐड हो रहा है तो वो जो सॉइल की जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो बनी रहती है। ठीक है, सॉइल की जो क्वालिटी है वो ख़राब नहीं होती है। ठीक है ना। अच्छा, अगर हम लगातार फसल उगा रहे हैं मिट्टी में लेकिन हम मैन्योर ऐड नहीं कर रहे हैं, उसमें फर्टिलाइजर्स ऐड नहीं कर रहे हैं, तो उससे भी क्या होगा, उससे भी हमारी मिट्टी जो है ख़राब हो जाएगी, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है सॉइल का वो जो है ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि एक बार हमने फसल उगाई, दूसरी बार जब हम फसल उगाएंगे तो दूसरी फसल के लिए कम न्यूट्रिएंट रह जाएंगे अगर हम उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड नहीं करेंगे। तो जो किसान होता है वो क्या करता है, फसल जो भी वो फसल उगाता है उसके साथ साथ वो मैन्योर भी ऐड करता है, फर्टिलाइजर्स भी ऐड करता है, ताकि फसल को भी अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिल जाए अच्छे, और जो सॉइल है वो भी क्या हो, वो भी उसकी क्वालिटी भी ख़राब ना हो। ठीक है, इसलिए क्या होता है, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को ऐड करते रहते हैं, ऐड करते हैं फार्मर्स। अब मैन्योर क्या होता है, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में डिफरेंस क्या है? ठीक है, इसको हम पहले देख लेते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस है क्या। हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो कैसा है, वो मैन मेड होता है। कैसा होता है? मैन मेड होता है। यहाँ लिखा है फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। ये कुछ केमिकल से बनाया जाता है और ये ह्यूमंस तैयार करते हैं। ठीक है, मतलब फैक्ट्रीज में तैयार होता है ह्यूमंस। तो अभी आप दूसरा पढ़ोगे मैन्योर, मैं बताऊंगी तो वो भी बोलोगे ये भी तो ह्यूमन ही तैयार कर रहा है। ऐसा नहीं है, ये जो है, जो फर्टिलाइज़र होते हैं ये फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में तैयार किया जाता है केमिकल्स की हेल्प से। ठीक है, वहीं अगर मैन्योर हम देखें तो मैन्योर जो है ये हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, हम नेचुरल सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं।
किसका इस्तेमाल करते हैं? नेचुरल सब्सटेंसेस का। नेचुरल सब्सटेंसेस क्या हो गए? अब आपने देखा होगा, आप टीवी वगैरह में ऐड देखते हैं, बायोगैस के बारे में सुनते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बायोगैस का इस्तेमाल करना चाहिए। जो भी हमारे किचन से जो वेस्ट निकलता है, हमारे जो खेतों में जो पत्तियां गिरती हैं, वो क्या है, वो एक तरह से मैन्योर का काम करती हैं। वो जब सूख जाती हैं, सड़ गल जाती हैं मिट्टी में पड़े पड़े, तो वो मिट्टी के लिए न्यूट्रिएंट का काम करने लग जाती हैं। ठीक है। इसी तरह से क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जिनके घरों में खेत हैं, वो क्या करते हैं, वो घर का जो किचन का जो कूड़ा होता है वो भी खेतों में डाल देते हैं। ठीक है। जो काव डंग होता है, ठीक है, ये सब भी वो मैन्योर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, खेतों में डाल देते हैं। तो वो क्या है, वो ऑर्गेनिक चीज़ है। मतलब वो हमें किससे मिल रही है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। यहाँ पे हम कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये जो भी वेस्ट हमें मिल रहा है वो किससे मिल रहा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से, प्लांट से, एनिमल्स का जो हम डंग यूज़ कर रहे हैं वो है। तो वो क्या है? वो नेचुरल चीज़ है। ठीक है। वो कोई हम केमिकल तो है नहीं, वो नेचुरल चीज़ें हैं, क्योंकि वो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रही हैं। और वो एक वेस्ट है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ मैन्योर। ठीक है, समझ में आया? कई लोग बायोगैस प्लांट लगाते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा खेत हैं, वो बायोगैस प्लांट भी लगा, गाय वगैरह भी हैं, तो वो क्या करते हैं, वो बायोगैस प्लांट लगा देते हैं। वो क्या करते हैं, उसका जो कावडंग होता है, वो उसको उस बायोगैस प्लांट के अंदर वो एक पूरा कुआं सा बनाते हैं, उसमें वो उसको डालते रहते हैं। और उसमें क्या है, उसमें गैस रिलीज बनती रहती है। तो वो क्या होता है, गैस का तो इस्तेमाल कर लेते हैं किचन के अंदर, स्टोव के लिए, और जो कुकिंग वगैरह के लिए, और जो मैन्योर जो वहाँ पे जो अंदर बचता है, जो खाद बचती है, उसको वो खेतों वगैरह में डाल देते हैं। तो वो क्या है, वो मैन्योर है, नेचुरल चीज़ों से बना है। ठीक है। बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग। ठीक है, बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ये यहाँ पे दिख रहा है। एंड प्लांट रेसिड्यू और कैटल डंग को डिकम्पोज करिए। डिकम्पोज का मतलब होता है डिग्रेड करना, मतलब उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है। सड़ गल जाना, सड़ने गलाने के बाद उसको इस्तेमाल करना एज अ मैन्योर। ठीक है। फर्टिलाइज़र में आ जाएंगे। फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। मैंने अभी बताया आपको कि फैक्ट्रीज में तैयार किया जाता है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स। खेतों में ही तैयार किया जाता है मैन्योर को। कई बार क्या होता है, ऐसे ही डाल दिया जाता है, जो कैटल का जो डंग होता है वो खेतों में ऐसे ही बिखेर दिया जाता है। ठीक है। तो वो क्या है, ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैन्योर की तरह कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में काव डंग इकट्ठा होता है, तो वो क्या करते हैं, उसको स्टोर कर देते हैं और उसके अंदर वो बायोगैस प्लांट के अंदर डालते रहते हैं। उससे दो फायदे हो जाते हैं, एक तो उन्हें गैस में बायोगैस मिल जाती है, जो वो कुकिंग वगैरह में इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है। दूसरा, मैन्योर मिल जाता है। फर्टिलाइजर्स डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस। अब ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस शायद मैंने आपको पहले भी इस चैप्टर में बताया है। ह्यूमस होता है जो भी ह्यूमस एक तरीके का सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट मटेरियल होता है, जो फर्टिलाइज़र कभी भी ऐसा सॉइल में नहीं कर पाते हैं। वो ह्यूमस नहीं बना पाते हैं सॉइल के अंदर। ठीक है। दे डू नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। वहीं अगर हम मैन्योर की बात करें, तो मैन्योर जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में ह्यूमस ऐड करता है सॉइल में। ठीक है। ठीक है। ह्यूमस बनता ही किससे है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के वेस्ट से है। ठीक है। पत्तियां गिर रही हैं, ठीक है, सूखी घास पड़ी है, तो क्या है, वो ह्यूमस ऐड करेगा सॉइल में। ठीक है। वो जब सड़ गल जाएगा, काला पड़ जाएगा, तो वो सॉइल में मिक्स हो जाएगा, तो वही क्या है, वो ह्यूमस होता है। ठीक है। तो मैन्योर एड्स लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। फिर उसके बाद फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। अच्छा, यहाँ पे एक अगर हम बोलेंगे, अभी तक तो हमने देखा कि मैन्योर जो है बहुत अच्छा चीज़ है, नुकसान केमिकल नहीं है। वहीं फर्टिलाइज़र देखिए तो एक केमिकल है जो हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए। ठीक है। मैन्योर हमारे लिए बिल्कुल नेचुरल चीज़ है। लेकिन यहाँ इस पॉइंट को अगर हम देखें, तो यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट कंटेंट जो प्रोवाइड कराते हैं फर्टिलाइज़र्स प्लांट्स को, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोवाइड कराते हैं। NPK सुना होगा आपने, क्या? NPK, ये एक बहुत कॉमन फर्टिलाइज़र है, जिसको यूरिया भी कहा जाता है। ये जो है हमारे खेतों में इस्तेमाल किया जाता है। इस NPK, N का मतलब नाइट्रोजन, P का मतलब फॉस्फोरस और K का मतलब पोटेशियम।
तो ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम प्रोवाइड करता है क्रॉप को, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोवाइड करता है। वहीं अगर हम मैन्योर की बात करें तो मैन्योर इस मामले में कमी छोड़ देता है, नेचुरल है, नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन अगर हम देखें फर्टिलाइज़र हमें थोड़ा डालना पड़ेगा खेतों में, वहीं मैन्योर हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में डालना पड़ेगा, ताकि वो जो बैलेंस है, अगर हम फर्टिलाइज़र और मैन्योर के कंपैरिजन में देखें तो वो हमें कम अमाउंट का फर्टिलाइज़र डालेंगे खेतों में, उससे काम चल जाएगा। वहीं अगर मैन्योर डालेंगे तो मैन्योर हमें ज़्यादा अमाउंट में डालना पड़ेगा। लेकिन नुकसान ये है कि फर्टिलाइज़र एक केमिकल है, वो हार्मफुल है एनिमल्स के लिए, हमारे लिए, क्योंकि वो केमिकल से बना है। वहीं अगर मैन्योर को देखें तो मैन्योर बिल्कुल नेचुरल चीज़ों से मिलके बना है, भले ही ज़्यादा अमाउंट में लग रहा है लेकिन नेचुरल है, बिल्कुल प्योर है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है मैन्योर और फर्टिलाइज़र के बीच में, ये आप लिख लेंगे अपनी कॉपीज़ में। इसके अलावा कुछ बातें हैं जो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। डिफरेंस तो हमने समझ लिया है क्या है, ये पैराग्राफ में, इस पूरे पैराग्राफ में आपको इसमें फर्टिलाइज़र के बारे में बता रखा है, और इससे पहले वाले पैराग्राफ में आपको बता रखा है मैन्योर के बारे में। तो वो हमने डिफरेंस में कवर कर लिया है क्या है ये, इसको मैं नहीं रीड करने वाली हूँ, हम सीधे आगे मूव करेंगे। अच्छा, एक और चीज़, मैन्योर का और क्या फ़ायदा होता है? मैन्योर का फ़ायदा होता है सॉइल का टेक्सचर और वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, ठीक है। सॉइल का जो टेक्सचर होता है वो अच्छा करता है, और जो सॉइल की जो वाटर रिटेनिंग होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब पानी को रोक कर रखने की, खुद में रोकने की जो क्षमता होती है, वो बढ़ाता है मैन्योर, फर्टिलाइज़र नहीं। रिप्लेनिश सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, इससे क्या होता है, सॉइल की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, वो अच्छी हो जाती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स जो है दोबारा से रिन्यू हो जाते हैं। अच्छा, एक बहुत ही कॉमन टेक्निक है जो लोग किया करते थे, इसको कहा जाता है क्रॉप रोटेशन। क्या कहा जाता है? क्रॉप रोटेशन। अभी क्रॉप रोटेशन क्या होता है? क्रॉप मतलब फसल, रोटेशन मतलब घूमना एक तरह से, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, फसल को चेंज किया जाए, एक साइकिल चल रही है, मतलब एक फील्ड है, एक खेत है, वहाँ पे हम 2-3 तरीके की फसल उगा रहे हैं। हर मौसम, मतलब जैसे जैसे मौसम आता है वैसे वैसे उस हिसाब की फसल उगाते हैं उस एक ही खेत में। तो वो क्या है, बारी बारी से हम एक एक फसल उगा रहे हैं ना, तो वो एक साइकिल बना रही है, तो वो एक रोटेशन हो रही है क्रॉप की, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है क्रॉप रोटेशन। इससे क्या होता है, इससे जो होता है, जो सॉइल की जो क्वालिटी है वो क्या होती है, अच्छी हो जाती है, ठीक है। अब क्या करते हैं, आपने देखा होगा, एक बार हम खेत में गेहूं उगाते हैं, फिर एक मौसम आता है जब हम दालें उगाते हैं, ठीक है, या खेतों में हमने गेहूं और दाल एक साथ उगा रहे हैं, ये भी देखा होगा आपने, ठीक है, साथ साथ उगा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जब हम चावल चावल के बाद कुछ और चीज़ उगा दी, तो उससे क्या होता है, जो सॉइल की जो क्वालिटी होती है वो अच्छी हो जाती है, न्यूट्रिएंट कंटेंट जो होता है वो बढ़ जाता है उसका, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, क्रॉप रोटेशन, दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली। अल्टरनेटिवली मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक फसल को उगाया जाता है इस क्रॉप रोटेशन में। अर्लियर अर्लियर फार्मर इन नॉर्दर्न इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूम्स, लेग्यूम्स मतलब दालें, ठीक है, लेग्यूम्स का मतलब होता है दालें, एज फोडर, फोडर मतलब चारा, ठीक है, इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। क्या करते थे लोग, क्या करते थे, जैसे एक खेत है, इसमें एक मौसम में तो दालें उगा दी, ठीक है, एक मौसम में दालें उगा दी जिससे गाय भैंसों को चारा मिल जाता था। दूसरे दूसरे जो जब दूसरा सीजन आता था तो उसमें क्या उगा देते थे, उसमें उगाते थे वीट उगा दिया, फिर उन्होंने, ठीक है, वो तो फसल हटा दी, दाल की फसल हटा दी, उसके बाद उन्होंने क्या उगा दिया, वीट उगा दिया अगले सीजन में। तो इससे क्या हुआ, हमारी जो दालें होती हैं, दालों में एक ऐसा क्या क्वालिटी होती है दालों के पौधे पौधे में, कि वो जो है
हमारी सॉइल को बहुत न्यूट्रिएंट रिच बना देता है, नाइट्रोजन से एनरिच कर देता है हमारी सॉइल को। तो फिर वो जो गेहूं जो हमें उगाने, उसके लिए हमारी जो सॉइल है वो तैयार हो जाती है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है रीप्लेनिश ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स जो है रीप्लेनिश हो जाते हैं, दोबारा से सॉइल के अंदर आ जाते हैं। सॉइल रिच हो जाती है किसमें? नाइट्रोजन में। किस में हो जाती है रिच? नाइट्रोजन में। सॉइल बिकम रिच विद नाइट्रोजन। और ये फार्मर जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे इस प्रैक्टिस का। ठीक है, ये जो दाल के जो पौधे होते हैं इनमें एक टाइप का स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया होता है जो इसमें हेल्प करता है सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में। उसका नाम है राइजोबियम। इस बैक्टीरिया का नाम होता है राइजोबियम। ये सॉइल की जो क्वालिटी होती है उसको और अच्छा कर देता है। और ये सभी जो भी दाल वाले जो पौधे होते हैं, लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं, उनकी रूट्स में पाया जाता है। ठीक है, ये है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एडिंग मैन्योर टू द सॉइल। क्योंकि मैन्योर जो है एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और ये बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र होता है क्रॉप के लिए, क्योंकि ये क्रॉप में किसी भी तरीके का केमिकल नहीं ऐड कर रहे। इससे मैंने आपको बताया कि सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है इम्प्रूव होती है। ठीक है, इसके अलावा सॉइल का जो टेक्सचर है वो अच्छा होता है, पोरस हो जाती है, बुरबुरी हो जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं होता डले हैं। ठीक है, सॉफ्ट रहती है सॉइल। ठीक है, ताकि जो गैशियस एक्सचेंज है, जो गैसेस, जो ऑक्सीजन चाहिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है वो बाहर एटमॉस्फेयर में चली जाए और जो ऑक्सीजन है वो सॉइल के अंदर आ जाए। इस तरीके का टेक्सचर होता है मैन्योर को ऐड करने से सॉइल का। नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, इससे क्या होता है? मैन्योर ऐड करने से क्या होता है? जो फसल के लिए अच्छे माइक्रोब्स होंगे, जैसे बैक्टीरिया हो गए, अर्थवॉर्म्स हो गए, उनका जो नंबर है वो इंक्रीज करता है सॉइल में। सॉइल का टेक्सचर इम्प्रूव होता है। तो ये सारे मैंने आपको अभी बताए थे। ठीक है, समझ में आया? तो ये सब होता है। नेक्स्ट है आपका इरिगेशन। इरिगेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो मैं अभी आपको सेंड कर दूंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।